किसान जो है वो आता है बाग में, सर्वे करता है, लेकिन फल नहीं पाता, तो क्या कहता है कि इसको काट दे। 3 बरस से मैं इसके पीछे पीछे हूं, पर ये जो है ये सुनता नहीं है। इसको काट दे, खत्म कर दे, ताकि ये यहाँ पर मौजूद ना रहे। जगह को क्यों रोके रहे, क्यों रोके उस जगह को, ताकि यहाँ पर नया दरख्त लगाया जाए, नया बीज बोया जाए, नया काम किया जाए। आज हम बात करेंगे फल की, कि हमारे अंदर कौन कौन से फल हैं। 2 फलों की बात करेंगे सिर्फ, और अगर जिसके अंदर फल नहीं होता तो उसके लिए सजा क्या है, और जिसके अंदर फल होता है उसके लिए इनाम क्या है। मेरे साथ रहिएगा, मेरे साथ साथ जो है आप मैं कोशिश करूंगी बिना माइक के बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। ये बेटे आप ले लो, मेरे साथ निकालिएगा लूका की इंजील 3 बाब उसकी 9 आयत। लूका की इंजील 3 बाब और उसकी 9 आयत। मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है सबको पीछे? बिल्कुल। 3 बाब 9 आयत में लिखा है, और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। अब वक्त है कि कुल्हाड़ा जो है वो जड़ पर रखा हुआ है। 3 बरस से फल ढूंढने आते हैं और कुल्हाड़ा भी जड़ पर रख दिया गया है। अब ये देखना है कि किस किस की जड़ पर कुल्हाड़ा है या किसकी जड़ पर कुल्हाड़ा नहीं है। इसी तरह आप मेरे साथ आगे निकालिएगा, लूका की इंजील 13 बाब और उसकी 8 और 9 आयत पढ़ेंगे। 13 बाब 8 और 9 आयत में हमें क्या मिलता है? 8 आयत में लिखा है, उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, इस साल तू और भी से रहने दे, ताकि मैं उसके गिर्द खाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डाल। कितने पासबान हैं जो अपनी कलीसिया के गिर्द थाला खोदते हैं? कितने लीडर्स हैं जो अपनी कलीसिया के गिर्द थाला खोदते हैं और उसमें पानी डालते हैं, खाद डालते हैं, बीज को मजबूत करते हैं? बहुत मुश्किल है। हम क्या करते हैं, अपनी कलीसिया को भेड़ियों के हवाले कर देते हैं, अपने खेत को खुला छोड़ देते हैं कि जिसका दिल चाहता है वो आए और उस खेत को खराब करके चला जाए। हम अपने खेत की हिफाजत नहीं करते। ये जो अंजीर का दरख्त है ये बहुत मजबूत है। अगर इसके अंदर फल नहीं है तो क्या होगा, आगे चल के हम देखेंगे। फल है तो क्या होगा, फल नहीं है तो क्या होगा। यहाँ पर कितनी बड़ी बात लिखी है। उसने जवाब में उससे कहा, है खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे। चौथा साल भी मांग लिया। तीसरे साल में खुदा आया, बागबान आया, उसने देखा इस बच्ची के अंदर फल दिखाई नहीं देता, इसके अंदर दिखाई देता है, इसके अंदर दिखाई नहीं देता। क्या का काट दे, जगह को क्यों रोके हुए है। उसकी खिदमत उससे छीन ली जाती है, उसके लिए दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, उसको इब्लीस के हवाले कर दिया जाता है। गैर कौम कौन है? इब्लीस है। आज तक हमें यही नहीं पता चलता कि गैर कौम कौन है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गैर कौम कौन है? इब्लीस गैर कौम है, जो हमारे खुदावंद यीशु को नहीं मानता, जो हमें गलत काम पर लेकर जाता है, वो गैर कौम है। जो यीशु को नहीं मानता वो गैर कौम है। इब्लीस के हवाले कर दिया जाता है, गैर कौम के हवाले कर दिया जाता है, ताकि वो नालायक हरकतें करे। नालायक हरकतें करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन फल पाने के लिए हम तैयार नहीं। इसलिए कि हमारे लीडर्स जो हैं, आज मैं लीडर्स पे बात करूंगी। लीडर्स जो है हमारे, वो अपनी भेड़ों की फिक्र नहीं करते।
अपने दरख्तों की फिक्र नहीं करते। वो अपने दरख्तों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, जिसका दिल चाहता है वो फल लगे, नहीं लगा ना लगे, वो छाड़ दे, आप ही ठीक हो जाए। कैसे ठीक हो जाए? किस तरह ठीक होगा? कुल्हाड़ा तो रख दिया गया है, दिन तो करीब है, आज हम 2026 में खड़े हैं, बाकी पीछे क्या रह गया है? जान हमारी यहां पर है, सांस हमारा यहां पर है, किसी वक्त भी ले लिया जाएगा, अगले लम्हे का कोई पता नहीं। वो दोस्तों अजीब, हमारे रिश्तेदार जो पिछले साल हमारे साथ थे, अगला साल चढ़ने ही नहीं दिया, आज हमारे साथ नहीं है। हम क्यों अपने वादों से फिर जाते हैं? हम क्यों उन बातों से फिर जाते हैं? क्यों हम फल नहीं लाते? आगे चलते हैं, मेरे साथ निकालिएगा योएल नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 7 आयत। योएल नबी की किताब, अगर किसी ने निकाल लिया है तो पढ़ने में रहनुमाई करें। जी, खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम, उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया, उनकी डालियां सफेद निकल आईं। आमीन। क्या किया उन्होंने? मेरे पाकिस्तान को क्या कर दिया है? उजाड़ डाला है। किसने? अब्लीस के लोगों ने। अब्लीस ने अपने करिंदे छोड़ रखे हैं अंजीर को खराब करने के लिए कि ये दरख्त फलदार ना हो। तो क्या लिखा है कि उन्होंने क्या किया है? मेरे पाकिस्तान को क्या किया है? उजाड़ डाला और मेरे अंजीर के दरख्तों को तोड़ डाला है। मेरे अंजीर के दरख्तों को, ये खुदा बाप कह रहा है कि मेरे अंजीर के दरख्तों को क्या किया है? तोड़ डाला है, उनको छील छाल दिया है, उनको की डालियां सफेद कर दी हैं। जिस्म की कब सफेद खाल निकलती है? जब ऊपर से स्किन उतर जाती है। जब गोश्त निकल जाता है तो सिर्फ हड्डियां रह जाती हैं।